Narayan Hari. Hello students. Students, in today class we are going to discuss a question that was asked in the IS history paper first main exam of 2021. आज हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंडिजीनियस डेवलपमेंट ऑन आर्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो आर्ट डेवलप हुआ उस आर्ट के ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर्स का जो इफेक्ट हुआ उसकी इम्पोर्टेंस क्या रही, और इंडिजीनियस डेवलपमेंट भी मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न आर्ट के साथ इंडिया में मथुरा स्कूल और गंधर्व स्कूल भी डेवलप हो रहे थे। तो इन गंधर्व स्कूल, मथुरा स्कूल, अमरावती स्कूल और बाहर के जो फैक्टर्स थे उनका क्या इफेक्ट रहा और उस इफेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम इसको पहले फ्लो चार्ट की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द पोस्ट मॉडर्न आर्ट। तो पोस्ट मॉडर्न आर्ट का जो पीरियड है दैट इज द पोस्ट मॉडर्न पीरियड इज 2200 BC टू 300 AD। दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ द मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न आर्ट। अब इसके ऊपर जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की बात हम लोग क्वेश्चन में कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की बात जब हम करते हैं तो हेलेनिस्टिक आर्ट है वो, दैट इज द ग्रीको रोमन आर्ट। जो ग्रीको रोमन आर्ट का जो इफेक्ट रहा तो ये गंधार रीजन में जो आर्ट का इफेक्ट रहा तो वहाँ पर गंधार आर्ट का डेवलपमेंट हुआ। तो एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में हम लोग इसमें हेलेनिस्टिक आर्ट को, ग्रीको रोमन आर्ट को डिस्कस करेंगे, उसका क्या इफेक्ट रहा। इंडिजीनियस डेवलपमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को, और इस आर्ट का क्या इफेक्ट रहा पोस्ट मॉडर्न आर्ट के ऊपर। और किस रेफरेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे, बुद्धा की इमेजेस में और स्तूप चैत्य के रेफरेंस में हम इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट में जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसका जो कंट्रीब्यूशन या कंक्लूजन निकलेगा हमारा वो होगा इसका सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो आर्ट निकल कर आया, इस आर्ट ने आर्ट्स की नई हाइट को टच किया, डेवलपमेंट हुई आर्ट में। और सेकेंडली रिलीजियस टॉलरेशन हुआ इस पर्टिकुलर टाइम में। देयर वाज नो रिलीजियस बाइगॉटरी। जो रूलर्स जो थे, पर्टिकुलरली सुंगा रूलर, सातवाहन रूलर्स जो थे, वो रिलीजियसली बाइगॉट नहीं थे। ये हमें आर्ट से दिखाई देता है क्योंकि वो दोनों ही सुंगास और सातवाहन ब्राह्मण्स थे, एंड इंस्पाइट द फैक्ट दे वर द ब्राह्मण्स, दे एनकरेज द बुद्धिस्ट आर्ट। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट इसमें इंपॉर्टेंस क्या रहेगी कि आर्ट ने नई हाइट्स को टच किया, और दूसरा रिलीजियस टॉलरेशन का पीरियड था, हार्मोनियस पीरियड था इन द फील्ड ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन वाज दैट। तो ये हम लोगों को बेसिकली फ्लो चार्ट में पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। अब जैसे जो इफेक्ट आ रहा है आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमने ड्रॉ किया है लॉर्ड बुद्धा की एक इमेज को हमने डिस्कस को ड्रॉ किया, तो इसके ऊपर जो आउटर इफेक्ट आ रहा है हेलेनिस्टिक आर्ट का, जो बाहर की, जो कंट्री से बाहर की जो इफेक्ट्स आए हैं, तो बुद्धा की जो इमेज बनी तो उसमें जो ये आपको जो कर्ली हेयर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये कर्ली हेयर्स जो है कहीं ना कहीं हेलेनिस्टिक आर्ट की वजह से आया है। और ये जो बुद्धा की जो मस्कुलर बॉडी हमें दिखाई दे रही है, इसमें हमें बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और ये मसल्स दिखाई जो दे रहे हैं प्रॉपरली, ये मस्कुलर बॉडी जो है इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ग्रीको रोमन आर्ट। और उसके बाद जो बुद्धा ने अपने दुशाला जो ओढ़ा हुआ है, जो ड्रेपरी, जो ट्रांसपेरेंट क्लोथ है जिसके अंदर से उनकी बॉडी क्लियरली दिखाई दे रही है, तो ये सारे इफेक्ट्स जो हैं हमें गंधर्व स्कूल में, अमरावती स्कूल और मथुरा स्कूल में क्या क्या इफेक्ट हुए, जैसे कि बीच में बाद में एक हॉलो साइन भी हम लोगों को दिखाई देता है जिसमें प्रकाश बोला जाता है जिसको। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करनी होंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक। देखिए इसमें जैसे भी हम लोगों ने क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही लिया, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो था दैट वाज द पीरियड ऑफ 200 BC टू 300 AD। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई जो 78 AD में हुई थी कुंडलवन कश्मीर में अंडर कनिष्क। तो जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी उससे पहले लॉर्ड बुद्धा की जो वर्शिप होती थी वो इमेज फॉर्म में होती थी। इमेज फॉर्म इन द सेंस कि उसमें बुद्धा की मूर्ति नहीं बनाई जाती थी, लेकिन सिंबल्स की फॉर्म में हम उनकी वर्शिप करते थे। तो सिंबल्स में फुटप्रिंट्स की पूजा होती थी, हॉर्स, स्तूप, लोटस, थ्रोन, ये सब जो पॉइंट्स थे ये सब बुद्धा की लाइफ से कहीं ना कहीं अटैच थे। हॉर्स, स्तूप, लोटस, फुटप्रिंट्स, तो इन सब की वर्शिप होती थी, पूजा होती थी। इमेज वर्शिप नहीं थी बिफोर द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो आफ्टर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल व्हाट हैपेंड स्टूडेंट, बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, महायान और हीनयान में डिवाइड हो गया था। तो महायान में बुद्धा को गॉड माना गया है, बुद्धा वॉज कंसिडर्ड एज गॉड, और हीनयान में उनको एक ह्यूमन बीइंग माना गया है। तो अब इसमें पॉइंट क्या था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा था कि महायान में लॉर्ड बुद्ध को
गॉड माना गया है। अब जब गॉड माना गया है तो गॉड की वर्शिप हम कैसे करें, गॉड की पूजा कैसे करें जब उनकी कोई इमेज ही हमारे पास नहीं है। क्योंकि उससे पहले तो जो लॉर्ड बुद्धा की वर्शिप होती थी वो डिफरेंट सिंबल्स के फॉर्म में होती थी, तो इसमें फुटप्रिंट थे, लोटस और थ्रोन, इन सब की पूजा होती थी, तो इमेज वर्शिप नहीं थी। तो इमेज वर्शिप की शुरुआत जो हुई, वो जो हमें उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, तो रिक्वायरमेंट हमें शुरू हुई, इमेज वर्शिप होनी चाहिए। तो अब इस पर्टिकुलर टाइम में ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न पीरियड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस का जो टाइम का जो एरिया है, जो आज का प्रेजेंट अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हमारा पंजाब का जो रीजन है, वो एरिया पॉलिटिकली एक्टिव एरिया था उस टाइम, क्योंकि यहाँ पर एरियाज को डोमिनेट किया था इंडो ग्रीक्स ने, साकाज, प्रतिहार्स और कुशांस ने इस एरिया को डोमिनेट किया था। तो दैट वाज द पॉलिटिकली डोमिनेटेड एरिया। तो ग्रीको रोमन आर्ट इस एरिया में जो फ्लरिश्ड हुआ, जो गंधार एरिया में डेवलप हुआ, और उसको गंधार आर्ट के नाम से भी बोला जाता है। दैट वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीको रोमन आर्ट। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर ये फोकस करना होगा कि जो आर्टिस्ट थे और जो स्कल्पचर्स थे ऑफ गंधर्व आर्ट, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस था वो ग्रीक का इन्फ्लुएंस था। तो ग्रीक का इन्फ्लुएंस आप इसको इस तरह से लेकर चलिए कि जो गंधार का जो एरिया है हमारा, आज का जो प्रेजेंट गंधार रीजन है, वहाँ पर जो आर्ट था वो कहीं ना कहीं ग्रीको रोमन आर्ट के इन्फ्लुएंस में था, क्योंकि ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स ने वहाँ पर अटैक उनका हो चुका था और इंडो ग्रीक्स का रूल वहाँ पर हो चुका था। तो वहाँ पर जो आर्टिस्ट थे वो कहीं ना कहीं इंडो ग्रीक आर्ट के अंडर में थे और उनको वो उसके इन्फ्लुएंस में थे। इंडो ग्रीक आर्ट की जब हम बात करते हैं तो जो ग्रीक गॉड्स हैं, पर्टिकुलरली अपोलो, जेसस या एप्रोथाइट, ये जो इंपॉर्टेंट गॉड्स थे, उनके माइंड में ये गॉड्स की इमेज हुआ करती थी। अब उन्हें जब लॉर्ड बुद्धा की इमेज बनानी है तो डेफिनेटली इन इमेजेस का कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन लॉर्ड बुद्ध की इमेज में भी आएगा। जैसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कर्ली हेयर्स मिले लॉर्ड बुद्ध के या मस्कुलर बॉडी मिली, वो कहाँ से लिया, वो हमने ग्रीक गॉड अपोलो से लिया है। तो रिफ्लेक्ट हुआ बुद्धा इमेजेस के अंदर मस्कुलर बॉडी, कर्ली हेयर और ड्रेपरी, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो बाहर के जो इफेक्ट आ रहे हैं लॉर्ड इसमें पोस्ट मॉडर्न आर्ट के ऊपर, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस थे। इंटरनल इन्फ्लुएंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम मथुरा स्कूल और अमरावती स्कूल को डिस्कस करते हैं। अब जैसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस हैं, स्कॉलर रहे हैं डॉक्टर ए एल बाशम, तो ए एल बाशम ने क्या क्लेम किया है? ए एल बाशम ने क्लेम किया है कि जो गंधार इमेज मिली है हमें, जो गंधार आर्ट के अंडर में है, इन्फ्लुएंस में है लॉर्ड बुद्ध की इमेजेस, उनके अंदर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी हमें नहीं दिखाई देती है। तो स्पिरिचुअलिटी की कमी है उसमें, और वो स्पिरिचुअलिटी हमें बाद में मथुरा स्कूल्स के अंदर बुद्ध के फेस में दिखाई देती है। तो वो इंडिजीनियस डेवलपमेंट हुआ, जिसका इफेक्ट हम लोग पोस्ट मॉडर्न आर्ट में बुद्धिस्ट आर्ट के ऊपर दिखाई देता है। तो अभी हम मथुरा स्कूल को जैसे डिस्कस करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं रोमन आर्ट के इन्फ्लुएंस में था, क्योंकि डायरेक्ट लिंक होता था मथुरा का रोमन एम्पायर में बाय द सी ट्रेड। तो जो ट्रेड होता था उसके थ्रू कहीं ना कहीं मथुरा आर्ट भी जो था वो रोमन आर्ट के इन्फ्लुएंस में था। और इसमें पहले इसमें जो अर्लियर जो मथुरा स्कूल था वो जैनिज्म के इन्फ्लुएंस में भी था, क्योंकि हमें यहाँ पर क्रॉस्ड लेग तीर्थंकार्स की इमेजेस भी मिली हैं। लेकिन बाद में मथुरा स्कूल जो था वो बुद्धिज्म के इफेक्ट में आ गया था और इन्फ्लुएंस में आ गया था, और यहाँ पर स्पिरिचुअलिज्म हमें दिखाई देता है, जो कि इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप लोग बोल सकते हैं कि मथुरा स्कूल में हमें लॉर्ड बुद्ध की जो इमेज है उसके ऊपर बहुत स्पिरिचुअलिटी दिखाई देती है, और वो स्पिरिचुअलिटी या वो शांति या सौम्यता हमें कहीं ना कहीं गंधर्व आर्ट में कहीं ना कहीं हमें दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट में जब हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे तो मथुरा स्कूल ने हम लोगों को क्या दिखाई देता है, मथुरा स्कूल ने क्या डिपिक्ट किया? फिजिकल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल और कहीं ना कहीं सेंसुअल आर्ट भी हम लोगों को मथुरा आर्ट में दिखाई देता है। तो फिजिकल में हम लोगों ने देखा कि जैसे लॉर्ड बुद्धा की जो इमेजेस बनी है उसके अंदर मस्कुलर बॉडी आई है, रिलीजियस और स्पिरिचुअल इमेजेस मिली हैं। उसके साथ साथ हमें यक्ष और यक्षिनी की जो इमेजेस मिली हैं वहाँ पर हमें सेंसुअल जो कामुकता है वो भी कहीं ना कहीं हमें मथुरा आर्ट के अंदर दिखाई देती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अमरावती स्कूल का। तो अमरावती स्कूल का जो आर्ट है उसका भी इस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट रहा है, और अमरावती स्कूल जो था दैट वाज मोर सेंसुअस, उसमें जो कामुकता है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा दिखाई देती है हमें मथुरा स्कूल के कंपैरिजन में। इसके साथ रोमन ट्रेड जो होता था हमारा, तो रोमन ट्रेड की वजह से इकोनॉमी प्रोस्पेरस हुई हमारी, पीपल बिकम प्रोस्पेरस, और जब वो प्रोस्पेरस हुए तो उनका सोशल स्टेटस भी कहीं ना कहीं राइज हुआ, और वो सोशल स्टेटस का राइज होना कहीं ना कहीं उनके आर्ट को भी उसमें इफेक्ट होता है। तो अब जब हम इसको कंक्लूड करेंगे स्टूडेंट्स, तो कंक्लूजन में हमें ये देखना है कि एक्सटर्नल इफेक्ट की जब हम बात करते हैं
पोस्ट मॉडर्न आर्ट के ऊपर, तो हमें ग्रीको रोमन आर्ट को डिस्कस करना है, ग्रीको रोमन आर्ट को और रोमन ट्रेड। तो ये तो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से पोस्ट मॉडर्न आर्ट हमारा इन्फ्लुएंस हुआ। इंटरनल फैक्टर्स में हम लोग डिस्कस करते हैं एक तो मथुरा आर्ट को और एक अमरावती आर्ट को। अब इसके साथ जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये आ रहा है, जब इसका क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या रही, तो सिग्निफिकेंस में हम लोग ये भी देंगे कि कहीं ना कहीं ये जो आर्ट है वो हमें रिलीजियस टॉलरेशन की तरफ ले जा रहा है। जो रूलर्स थे, जैसे सुंग रूल्स या सुंगा रूलर्स ले लीजिए आप लोग, पुष्यमित्र सुंग हुआ, या आप उसमें सातवाहन रूलर्स ले लीजिए। तो पुष्यमित्र और ये सुंगा रूलर्स और सातवाहन रूलर्स ये बेसिकली ब्राह्मण्स थे, और इंस्पाइट द फैक्ट दे वर द ब्राह्मण रूलर्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट दिया, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ बुद्धिस्ट आर्ट को। तो उन्होंने बुद्धिज्म को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, इंस्पाइट द फैक्ट दे बिलीव्ड इन ब्राह्मणिज्म। तो ये क्या दिखाई देता है, ये इन्फ्लुएंस हुआ या ये इसका सिग्निफिकेंस था, ये इंपॉर्टेंस थी इस आर्ट की, जो हमें इसके कंक्लूजन में लिखना है। तो जब जैसे हम बात करते हैं रिलीजियस टॉलरेंट की, तो इसमें जो सुंगा जो सातवाहन थे हमने डिस्कस किया, तो वो उसमें उनके आर्ट में कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है। जैसे सांची स्तूप को आप ले लीजिए, या भैरूत और सांची स्तूप में इन्होंने काफ़ी वर्क करवाया, कुछ मॉडिफिकेशन किया, रिनोवेट किया सांची स्तूप और भैरूत स्तूप को बाय द सुंगा रूलर्स। तो इट मीन्स व्हाट, दे वर द रिलीजियसली टॉलरेंट रूलर। अमरावती स्तूप में आप देख सकते हैं जो सातवाहन रूलर्स का था, जिसको गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, तो या चैत्य हॉल आप ले सकते हैं कारले का। तो ये सब ये जो डेवलपमेंट हो रही है आर्ट में, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि वो सोसाइटी को एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, कॉर्डियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जो रूलर्स हैं वो सिर्फ अपने हिंदुइज्म या ब्राह्मणिज्म को ही एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, रादर वो बुद्धिज्म को, बुद्धिस्ट आर्ट को स्प्रेड कर रहे हैं। तो एक अच्छा साइन था ये, जिससे हम सोसाइटी में कहीं ना कहीं हार्मोनियस रिलेशन दिखाई देते हैं। तो ये हमारा इसके अंदर हम इसमें इसका सिग्निफिकेंस लिखेंगे। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को प्रूव किया है। क्या हमने इसमें कि जो हमारा जो क्वेश्चन था, एनालाइज द सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस में हमने इंपॉर्टेंस बता दिया कि एक्सटर्नल इफेक्ट जो थे वो ग्रीको रोमन आर्ट का था और ट्रेड का था, जिसकी वजह से जो आर्ट हुआ उसके अंदर न्यू डेवलपमेंट्स हुई, आर्ट ने न्यू हाइट्स को टच किया। और इंडिजिनियस डेवलपमेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया अमरावती स्कूल और मथुरा स्कूल को। और जो इसका मेन इंपॉर्टेंट रहेगा जो सिग्निफिकेंस में, उसमें हम 2 पॉइंट्स लिखेंगे कि आर्ट जो था उसने न्यू हाइट्स को टच किया, और रिलीजियस टॉलरेशन रही इस पीरियड में। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ दिस period also. So that was all about this. So student, you like और शेयर करें इसको, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, so that you could get the videos on regular basis. Okay students.